हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल नाहिदा व्लॉग्स में। और मैं हूं नाहिदा। तो अभी देखिए, बस यहाँ पर मैं बेड खोला हुआ है मैंने, और बस बेड से थोड़े से हल्के फुल्के कपड़े जो सर्दी के होते हैं वो निकाल रही हूँ। ज़्यादा गर्म नहीं, बस फुलस्ती के कपड़े निकाल रही हूँ। बच्चों को थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सर्दी लगती है, तो बस वही कपड़े निकाल रही हूँ। और इस तरीके से मैं सारे कपड़े सेफ्टी से रखती हूँ वहाँ पर ढक कर। और इस साइड मेरे सारे गर्म कपड़े हैं बच्चों के और मेरे सभी के। और दूसरी साइड मैंने बिस्तर रखे हुए हैं गर्म, जो मेरे यूज वाले बिस्तर होते हैं सर्दियों में, वो मैंने इस साइड रख दिए, रजाई कंबल वगैरह। तो वो भी मैं अभी एक कंबल भी निकालूंगी इसके अंदर से। तो एक कंबल निकालना है मुझे इसमें सना के लिए। और अभी तो मेरे पास हल्की सी एक पतली रजाई निकली हुई है, तो वो ओढ़ते हैं। और एक कंबल और निकाल देते हैं क्योंकि रात में थोड़ी सर्दी लगती है इसलिए। नहीं तो बस में से मैंने इस तरीके से सेफ्टी से सारे बिस्तरों को रखती हूँ। और जो नए कपड़े बिस्तर हैं उनको इसी लिफाफे में मैं पैक करके रख देती हूँ, जिससे वो उसमें धूल मिट्टी ना चढ़े कुछ भी, और सेफ्टी से रहें। तो ये न्यू ही कंबल है, इसको एक साल ही मैं मतलब एक बार ही ओढ़ा है इसको, एक साल ही ओढ़ा है बस इसको। और तो इसलिए मैं ये सुरमे ब्लैक कलर का कसम है कंबल, बहुत अच्छा सॉफ्ट है। तो बस इसको निकाल दिया है मैंने। और ये लिफाफा जो खाली हो गया है, तो इसको मैं हल्की घड़ी कर कर फोल्ड करके इसी लिफाफे के अंदर रख दूँगी, क्योंकि जब मैं इसको यूज करने के बाद तब इसको रखूँगी कंबल को, तो ये मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगी पन्नी, और इसमें से ही मैं हल्के पैक करके इसको रख भी दूँगी। इसलिए मैंने इसमें रख दिया। और ये देखिए रजाई भी है, एक जयपुरी सी अच्छी रजाई सॉफ्ट, ये भी इसको भी मैंने इसी तरह का सेप करके इसमें रखा हुआ है। और तो इसको वही वैसे के जैसे सब सामान रख देती हूँ। बस कंबल ही अकेला निकालना था मेरे को, तो वो मैंने निकाल लिया है। और सारा सामान वैसे के वैसे ढक के और रख दूँगी। और बस ये सब इसी तरीके से मैं सारा सामान ढक के दोबारा एक ऊपर चादर डाल कर भी रखती हूँ, जिससे कोई धूल मिट्टी नहीं घुसे। और जो भी पुराने चादर हो जाते हैं ना, तो मैं उनको इसी तरीके से यूज कर लेती हूँ, किसी चीज़ के ढकने के लिए या कुछ चीज़ को बांधने के लिए। और एक चादर मैंने पुराना बेड पे भी बिछाया हुआ है, जिससे जो गद्दे ख़राब ना हो, सेफ्ट रहे। तो इस तरीके से मैं सारे चादरों को ढक के यूज कर लेती हूँ। तो उसमें ये लगा देती हूँ, ये मेरा काम हो गया। मैं धूप में जो भी मैंने कपड़े और बिस्तर निकाले हुए हैं उनको मैं फैला दूँगी। थोड़ी सी जो कपूर डाल के गोली डालती है ना, उसकी स्मेल होती है ना, वो निकल जाएगी। और गोली भी डाल के रखी हुई है मैंने, इससे उनमें कोई कीड़े वगैरह ना लगें, सेफ्टी रहती है इससे गोलियाँ, कपूर की गोली डालने से। तो इसको डाल देती हूँ कम्बल को धूप में। आज धूप अभी आ रही है अच्छी, भी धूप अच्छी सी निकल रही है, ज़्यादा सर्दी तो नहीं आई है अभी, बस शाम से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा चलती है। वैसे उसमें सारा काम हो तो गया है, बस यही बिस्तर निकालने थे तो मैंने वो निकाल दिया। अब बस हमें नहाना है बस मुझे, तो बस अभी मैं नहाने जाऊंगी। ये देखो बच्चा। तो बस मैं अभी नहाने जाऊंगी। और नहाने से पहले मैंने पुरानी कुर्ती निकाली हुई है, तो इसकी गले की सिलाई निकली हुई थी, तो बस इसको मैं तुरप रही हूँ। और फिर इसको मैं ये आज यही पहनूंगी, तो बस ये इसको ही मैं तुरप कर बस फिर नहाने जाऊंगी। और यहाँ पे मैं सना से बातें भी करती जा रही हूँ, साथ में सना है मेरे पास, बातें कर रही है। तो बस फिर नहाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो बस अभी मेरा सारा काम हो गया है और बस मैं फारूक हो गई हूँ। और अभी बस हम लोगों ने खाना भी खाया है। हम लोग अभी बस देर से ही खाना खाते हैं, हम लोग 3 बजे के टाइम पे ही हम लोग खाना खाते हैं। उसमें नाश्ता कर लेते हैं तो फिर भूख ही लगती है, फिर इसी टाइम पे हम लोगों को भूख लगती है। और हम लोगों को ये आदत भी पड़ गई इसी टाइम पे खाने की, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते थे, तो बच्चे जब 3 बजे स्कूल से आते थे, तो बच्चे हम लोग जब मैं इनको बना के हम लोग जब भी खाना साथ में खा देते थे, तो वही आदत बन गई 3 बजे के खाना खाने की। तो इसी टाइम पे हम लोग को भूख लगती है, तो हम इसी टाइम पे खाना खाते हैं। तो सभी खाना खा के और भी बस फ्री हो गए थे सारा काम वगैरह करके। तो फिर मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। तो अभी टाइम हो रहा है
अभी से मेरी घड़ी, हम लोग की घड़ी आगे आधा घंटा हम लोग आगे करके रखते हैं, क्योंकि ये ऑफिस जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते थे, तो जब से इन्होंने आगे करके रखी आधा घंटे से बच्चे टाइम पे रेडी हो जाएं स्कूल, तब से यही घड़ी आगे है आधा घंटा। आप देख रहे होगे कि इसमें 5 बजने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं बजे हैं 5, अभी 4:30 हुए। वैसे अभी हम लोग खाना खा के ही फारूक हुए हैं, तो आधा 1 घंटा हो गया हमको। मैंने 3 बजे खाना खाया था, 3 बजे खाना खा के हम लोगों की यही आदत बन गई खाना खाने की। तो मैं आप लोगों से हाँ ये कही थी कि अब इस बार तो हम लोग इतने फंस गए ना कि घर जाना ही मुश्किल हो पा रहा है। इस बार हम बिल्कुल भी घर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इस साल का जैसे हम लोग साल में ना एक साल में 2-3 बार अपने घर हो जाते हैं, और इस बार तो बिल्कुल भी जाना नहीं हो पा रहा है। इस बार तो बहुत ज़्यादा फंस गए हैं, और अभी इतनी ज़्यादा परेशानी भी आ गई घर पे, तब भी नहीं जा पाए। शादियाँ भी निकल गई, तब भी नहीं जा पाए। घर पर हर बार कैंसिल हो जाता है, क्योंकि पहले तो कोरोना वायरस यही कोविड-19 चल रहा था, तो उस चक्कर में नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि बच्चे साथ में छोटे छोटे तो नहीं जा पाते। और अब ये प्रॉब्लम आ गई है जाली, जो पंजाब में ही है ज़्यादातर, और तो जगह नहीं है, तो यहीं की ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ से ना कोई ट्रेन, यहाँ तक कि कोई मालगाड़ी वगैरह अभी तक नहीं आ रही है, यहाँ पे न जा रही है। सब चीज़ रोक लगा दी है यहाँ पर ट्रेनों के लिए। तो हम लोग इस बार बहुत ज़्यादा फंस गए हैं और अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। तो सब घर वाले बोल रहे थे इस बार तुम लोग बड़े फंस चुके हो वहाँ पर, अभी तक तुम लोगों का आना नहीं हो पा रहा। वो चाचा की लड़की की शादी थी, फैमिली सिस्टर की, उसमें भी नहीं जा पाए। और अपने अब अभी बॉबी की शादी आ गई, मतलब बुलबुल की भाई की शादी आ गई, उसमें भी नहीं जा पाए। और भी शादियाँ हैं बिरादरी में हम लोगों की, तो वो भी उसमें भी अटेंड नहीं कर पाए। तो सोचा था अभी जाएंगे तो सबों से मिल लेंगे, अपने भाई की भी तरह देख के आएंगे, पापा की भी तरह देख के आएंगे, और अपनी सिस्टर से मतलब नंद की भी तरह देख के आएंगे, सोच रहे थे। तो क्या करें, बस जा ही नहीं पा रहे। इस बार तो बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं समझ लो। दिल्ली से तो चल रही हैं ट्रेनें, बस यहाँ पंजाब से ही सारी ट्रेन बंद हैं, और दिल्ली से ट्रेन मिल रही है फिर। लेकिन हम बच्चों का साथ है ना, इसलिए हम लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी पता ही आपको कोविड-19 भी है, और बच्चे साथ में, फिर सामान भी होता है साथ में, और फ्रिज अकेले हैं सामान पकड़ने वाले, ले जाने वाले, तो बस चेंजिंग करने में या ट्रेन चेंजिंग करने में दिक्कत आएगी। इसलिए हम लोग फिर रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जब भी इंतज़ार करेंगे ट्रेन का, जैसे जब ट्रेन चलने लगेगी तभी हम लोग जाएंगे। इसी चक्कर में हम लोगों ने बुलबुल के भाई की शादी को भी छोड़ दिया, और उसमें भी नहीं गए, और नहीं करी अटेंड। और बस यही बात है कि हम लोगों ने बुलबुल की भाई की शादी अटेंड नहीं करी। मतलब शादियाँ तो चलो ज़रूरी नहीं होती, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है हम लोगों को अपनी नंद के पास जाना है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे पापा की तबीयत ठीक थी, और उसमें भी हम नहीं जा पाए उनकी भी तकलीफ़ परेशानी में समझ लो। चलो शादी तो फिर ना किसी की आती रहती हैं, लेकिन जिस टाइम पे दुख तकलीफ़ पे किसी के जाओ तो वही ज़्यादा सबसे ज़्यादा सही रहता है। लेकिन उसमें भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, और दूर रहने से बस यही रहता है, किसी की परेशानी या किसी की खुशी में शामिल नहीं हो पाते हम लोग, और बस सोचते रह जाते हैं और जा नहीं पाते बस। तो अब देखो कब जाना होता है, जैसी ट्रेन चालू होंगी बस उस दिन जाना है हम लोगों को ज़रूर। हम लोगों को बहुत ज़्यादा घर की याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने घर को। कब चली अपनी फैमिली के पास चले जाएँ। इस बार तो बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं कि कब जाना होगा, और 1 साल से ज़्यादा हो गया और घर नहीं गए। वैसे चलो अकेले होते ना तो चलो फिर भी रिक्स ले लेते, हम लोग चले जाते, लेकिन बच्चों के साथ जाना मुश्किल है, क्योंकि अभी पता ही है आपको बाहर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। कोविड-19 है अभी, थोड़ा बहुत तो है, अभी ज़्यादा गया नहीं है अभी कोरोना वायरस, इसलिए बच्चों की सेफ्टी के लिए तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अभी नहीं जाएंगे। फिर जब जाएंगे, जब अच्छे से ट्रेन चलने लगेगी तभी और देखते साथ दिवाली तक साथ ट्रेन चलने लगे फिर हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलो बस अब ये भी ड्यूटी से ये भी आने वाले हैं, टाइम हो चुका है 6 बजे तक ये ड्यूटी से आ जाते हैं, तो इनके लिए अब चाय वगैरह बनाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। और कल हाँ 12 फरवरी है, तो आप सभी को पहले से ही मैं 12 फरवरी की बहुत सारी मुबारकबाद देती हूँ। तो बस यहाँ पर ये आ चुके हैं ड्यूटी से अपनी
और यहाँ पे मैं इनके लिए बना रही हूँ चाय, और इनको लगी है भूख और उनकी फरमाइश है कि मुझे खाना सैंडविच। तो बस इनके लिए मैं सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि आलू बॉयल करे रखे हुए थे और ब्रेड भी रखी हुई थी। तो बस इनके लिए मैं सैंडविच तैयार कर देती हूँ, तो ये सब लोग खा लेंगे। और बच्चे भी बोल रहे हैं कि मम्मी बना लो, और इनको भी भूख लगी हुई है आज। तो आज इनका मन हो रहा है खाने का सैंडविच। तो बस यहाँ पे मैंने स्टफिंग तैयार कर लिए उसके लिए, सैंडविच के लिए। बस कुछ नहीं, नमक, मिर्ची और टमाटर, प्याज बारीक बारीक कट करके, धनिया काट के, और मैंने सैंडविच बना लिए हैं तैयार करके पुरता। और ये सीख भी गया मेरा सैंडविच, और बस करारा करारा, और चाय भी रेडी हो गई है। तो ये देखिए इनके लिए मैंने दे देती हूँ उनको निकाल कर, और उनको अब बस इंतज़ार नहीं हो रहा, और ड्यूटी से आके इनको बस चाय लगती है। बस चाय का रहता है कि जल्दी से बस मेरे को चाय दे दो बस। तो बस इनके लिए मैंने चाय बना के निकाल, क्योंकि ये ऑफिस वहाँ पे नहीं पीते कंपनी में, बस सुबह पी के जाते हैं और सही क्या शाम को आके बस 2 चाय पीते हैं ये। तो इसलिए उनको चाय पीने की आदत है। इनके घर में बहुत ज़्यादा चाय वगैरह बनती है, मम्मी वगैरह सब लोग पीती हैं, तो इनको भी आदत है चाय की। लेकिन मैं नहीं पीती हूँ ज़्यादा, मुझे नहीं है इतनी। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को भी बना के दे दिए हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, और सभी को अच्छे लगे, सबको मज़ा आ गया खाने में। तो ये शाम का हम लोगों का नाश्ता हो गया है, शाम का नाश्ता है। और ये बस ये नाश्ता कर कर बस बच्चों के संग फिर नीचे खेलने चले गए हैं क्रिकेट। देखिए बच्चों के संग अब ये मस्त खेल खेल रहे हैं क्रिकेट, बस थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अंदर ही टाइम पास नहीं हो पाता है कभी कभी घर में, तो थोड़ा बाहर भी निकल लेते हैं, बच्चों के संग खेल लेते हैं। तो ये यहाँ पे खेल रहे थे क्रिकेट, तो मैंने थोड़ा सा इनका वीडियो बना लिया। तो बच्चों के संग बस ये एंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों सबों का खाना वगैरह भी हो गया है, और हम लोगों के बिस्तर भी हो गए हैं, और बस यहाँ पर हम लोग लेटे हुए थे। तो अनु बस थोड़ा रूठ गई है, तो हम इसके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे हैं और इसको चिढ़ा रहे हैं, इसके पापा इसको। तो और पापा पर बड़ी गुस्सा हो रही है वो अपने। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए सब लोग लेटे हुए हैं, हम लोग यहीं पर, और थोड़ा आंसू है होता उसके। ये अनु को प्यार, अब अनु पापा को प्यार नहीं करेगी? अच्छा तुझे बता दे, तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे कौन करता है? तुम सब जने बता दो। मैं पापा से रिश्ता है। और तू? तो कौन करता है प्यार फिर? जो अच्छा जो अच्छा तीनों को मारेगी? किसको मारेगी तीनों को? मैं पापा से प्यार नहीं करती। क्यों मारेगी तीनों को? क्या हो गया? मम्मी को भी नहीं? जल्दी कर दे, जल्दी से मम्मी को कर दे, जल्दी प्यार मम्मी को कर, पापा को भी नहीं। मेरे पास जो बच्चा मुझसे प्यार करता है, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ, मेरे से प्यार जो करता है मेरे पास आ जाएगा जल्दी। बड़ी चॉकलेट होगी वो, इतनी बड़ी चॉकलेट होगी। हट तो जा, चुप हो जा। इतनी बड़ी चॉकलेट होगी, इतनी बड़ी सर। उसके बाद में जैसी पन्नी फाड़ूंगा उसकी, इतनी बड़ी पन्नी। अब जो हंस गया वो आउट है, ठीक है चल। इतनी बड़ी पन्नी उसकी, तो अभी नहीं है। उसमें चॉकलेट अंदर से बोल रही होगी मुझको खाओ 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 खाओ। उसके बाद इतनी पर्क वाली चॉकलेट, उसके अंदर दाल होगी, चावल होंगे चॉकलेट में, उसके बाद उसके अंदर ब्रेड लगी होगी, फिर मैं उसको खोलूँगा ऐसे करके, उसके बाद इतनी बड़ी चॉकलेट आएगी, इतनी बड़ी, और इतनी बड़ी चॉकलेट को खोल के फिर मैं सीधा ड्यूटी से आके सीधा बाथरूम में चला जाऊँगा। उसके बाद हेलमेट रखूँगा, फिर चाय पीऊँगा, फिर चिप्स खाऊँगा, फिर चॉकलेट आएगी इतनी बड़ी, फिर उसके बाद उसको फाड़ूंगा, फिर खाऊँगा। अभी भी प्यार नहीं करी सर पापा को?
कर लो कट्टी पापा की, बिल्कुल। अब पापा को पानी भी नहीं पिलाएगी? अच्छा चलो खेले पापा खट्टी आंखों में। तो फिर गाइस यहीं पे अपने वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और अनु के संग बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली और वो भी सो गई है। तो बस यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ, अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। जो भी नए हुए हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का जो बटन है, जो घंटी होती है, उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। तो बस यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।